हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम सबसे पहले ये दो पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के पीछे आपकी बेसिक थ्योरी क्या है, क्यों हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, क्यों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम फॉर्म कर रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। सेकेंड, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है कार्बन का, क्योंकि कार्बन आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक कॉमन एलिमेंट है जिसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 6, ठीक है, सॉरी एटॉमिक नंबर होता है आपका 6, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो दैट इज़ 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz में इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। और हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स और वेव फंक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके 3 टाइप्स के होते हैं, px, py और pz, और ये तीनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है सेम होती है, इन्हें हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। तो जब इसे कुछ एनर्जी मिलती है और एनर्जी मिल के ये आपका एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो यहाँ से इस 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके इस एम्प्टी 2p ऑर्बिटल में आपका चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे को जो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है वो हो गया आपका 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। तो हर ऑर्बिटल में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका मौजूद है। तो बॉन्डिंग के लिए आपको जब एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से तभी आपका बॉन्डिंग करता है जब यहाँ पे उस दोनों ही ऑर्बिटल्स में क्या होना चाहिए, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होना चाहिए, तब आपका सिग्मा या पाई बॉन्ड आपका फॉर्म होता है। सपोज हम इन ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग कर रहे हैं हाइड्रोजन के 1s1 ऑर्बिटल्स के साथ, ठीक है। तो अगर कार्बन 4 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो ये 4 फर्दर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। और इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है आपकी 4 होती है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इन्हीं के बेसिस पे हम वैलेंसी को डिफाइन करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है। तो यहाँ पे को अगर 2s के साथ ये आपका हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग करता है, उसी तरीके से 2px के साथ दूसरा हाइड्रोजन का ऑर्बिटल आपका बॉन्डिंग करता है, उसी तरीके से फर्दर इन दो 2p के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2s के और 1s के बीच बॉन्डिंग होगी और ये 2p एंड 1s के बीच बॉन्डिंग होगी। तो ये दोनों ही 2s एंड 2p जो है ये नॉन इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। 2s की एनर्जी कम होती है 2p ऑर्बिटल से, ठीक है। तो 2p की ज़्यादा है, 2s की कम है। और यहाँ पे को 2s और 1s का बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो अलग होगा और 2p और 1s की बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ अलग होगा। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड बनेंगे नॉन इक्विवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। इन बॉन्डिंग में इक्विवेलेंसी नहीं होगी, इक्वल नहीं होंगे, और जिसके कारण इनकी स्ट्रेंथ भी डिफरेंट होगी। और जो कंपाउंड है जो इस तरीके की बॉन्डिंग से फॉर्म होगा वो भी आपका स्टेबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ताकि हम सेम एनर्जी के सेम टाइप के बॉन्ड्स को फॉर्म कर सकें, राइट। तो यहाँ पे को अगर हम इन सभी ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग कर देते हैं तो यहाँ पे को ये सारे के सारे आपके एक s और 3p आपस में मिल के sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो ये चारों के जो चारों ऑर्बिटल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे और सेम एनर्जी के होंगे। और इन ऑर्बिटल्स के थ्रू जो भी बॉन्डिंग होगी किसी फर्दर और एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो वो बॉन्डिंग भी आपकी इक्विवेलेंट बॉन्डिंग होगी और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो आपका एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ से आपका हाइब्रिडाइजेशन या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल्स नए होते हैं, दीज आर न्यू ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड दे आर फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर ओरिजिनल ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 ऑर्बिटल्स आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए
चाहिए होंगे और तभी आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और ये आपके जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ये आपके आइडेंटिकल होते हैं और ये जो इनकी एनर्जी होती है वो क्या होती है, आपकी सेम होती है। और एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं दे फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड, ये केवल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं, क्योंकि इनकी जो सिमेट्री होती है वो इस तरीके की होती है कि वो बेस्ट आपका हेड टू हेड कॉलिजन करते हैं और हेड टू हेड कॉलिजन में आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो इसीलिए आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो केवल आपके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस होती है ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म करने की, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशंस। अब हम इसके टाइप्स में देखते हैं। तो ये आपके 3 टाइप का होता है, sp3, sp2 एंड इसके अलावा भी और टाइप्स भी होते हैं इसके, dsp2, sp3d। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम केवल इन 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, sp3, sp2 और sp, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके इन हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप फर्दर और हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ोगे। तो जो sp3 है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये आपका 1s और 3p ऑर्बिटल से मिलके बना है, इसीलिए हम इसे sp3 कह रहे हैं। ये आपका 1s और 2p ऑर्बिटल से मिलके बना है, इसलिए हम इसे sp2 बोल रहे हैं। और ये आपका एक s और एक p ऑर्बिटल से मिलके बना है, इसलिए हम इसे sp बोल रहे हैं। तो इस sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है, 50% यहाँ पे s कैरेक्टर और 50% आपका p कैरेक्टर है। और sp3 में आपका s कैरेक्टर सबसे कम होता है, केवल 25% आपका s कैरेक्टर होता है, बाकी का जो 75% कैरेक्टर है वो 3p में होगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, ये ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के सबसे क्लोज होंगे, ठीक है। तो जो s ऑर्बिटल होता है वो न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज होता है, तो जितना s कैरेक्टर होगा उतना ही वो न्यूक्लियस के उतना ही ज़्यादा क्लोज होगा। तो इसका एप्लीकेशंस भी आप पढ़ोगे कमिंग टॉपिक्स में। तो ये था आपका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे आपका फॉर्म होता है एग्जाम्पल के साथ, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।